राम राम नमस्कार दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, दोपहर का समय है। कितनी ज़बरदस्त हुम्मस हो रखी है, पसीने में एकदम से बिल्कुल तैयार। और ये देखो अपनी ग्वार की फसल दिखा रहा हूँ, जो कि कितनी अच्छी खड़ी है। ये देखो सामने से आपको दिख भी रहा होगा, ये ग्वार दोस्तों स्टार 610 है। ये देखो, और इसके फलियाँ देखो दोस्तों आप, नीचे से किस प्रकार की स्टार्ट हो रखी। ये देखो कितनी ज़बरदस्त फलियाँ ऊपर तक स्टार्ट है, नीचे से लेकर। ये देखो यहाँ से लेकर फाल अभी भी स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि बारिश हमारे यहाँ पर लेट हुई थी, इस कारण से। ये देखो कितनी ज़बरदस्त मात्रा में ये दिख रहा होगा आपको, पौधा भी कितना लंबा तगड़ा है। और ये देखो अब हमारे को क्या कि बारिश की सख्त आवश्यकता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी हो रही है, ज़्यादा तो नहीं हो रही, लेकिन उससे भी काम चल रहा है। ये देखो गुआर अपना, इसकी वैरायटी दोस्तों स्टार 610 की है। ये देखो बड़ा ही ज़बरदस्त गुआर खड़ा है। इसके बीच में तो चलने का तो, क्योंकि गुआर में आपको पता ही है फाँक है, वो ज़बरदस्त लग रही है। ये देखो पूरा गुआर, ऐसी बात नहीं है कि निकला नहीं है, निकला भी बहुत है उसके बावजूद भी, लेकिन बहुत रह रहा है। अब ये बराबर बारिश हो जाए तो गुआर इस टुकड़ी के अंदर अच्छा खासा हो सकता है। ये देखो कितनी ज़बरदस्त गुआर, क्योंकि इस बार गुआर है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल गया ज़मीन से। ये देखो, लेकिन उसके बावजूद भी खूब खड़ा है। अब बारिश बराबर हो तो अच्छा रहेगा। और इधर अपनी मूंगफली भी आपको दिखा रहा हूँ, जो कि किस प्रकार की खड़ी है और किस प्रकार की लागत है। ये रही दोस्तों मूंगफली अपनी, 11-12 बीघे के अंदर है, लेकिन इसके भी उस टुकड़े के अंदर रोग लग गया था, कीड़ा, तो उसके अंदर हल्की है मूंगफली, इसके अंदर तो फिर भी ठीक है। ये देखो आपको एक पौधा मैं उपाड़ के दिखाता हूँ कि किस प्रकार से मूंगफली लगी हुई है। मैंने तो अभी तक ये ट्रायल भी नहीं किया कि किस प्रकार की लगी हुई है किस प्रकार की नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए एक पौधा उपाड़ के देखते हैं कि कुछ है दम या नहीं। ये देखो ये दम है दोस्तों इस बार मूंगफलियों में, कोई खास ज़्यादा नहीं है। इसकी मूंगफली होगी तो करीब करीब मैं आपको गिन के दिखा रहा हूँ। ये देखो अच्छा पौधा, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी लागत मेरे को लग नहीं रही है। एक एक तोड़ के दिखा रहा हूँ। एक, ये मूंगफली आपको दिखा रहा हूँ, ये मूंगफली है दोस्तों। ये देख लो, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 14 मूंगफली एक पौधे की लगी हुई है। ये देखो कोई ज़्यादा नहीं लगी हुई है, वरना तो पिछले साल तो दोस्तों 30-30 मूंगफली, 40-40 मूंगफली एक ही पौधे के लग रही थी। वो अच्छी थी क्योंकि वो संकर है, ये देसी है। इस बार हमने चेंज करके बोया तो इतना अच्छा रिजल्ट हमारे को इन मूंगफलियों का लगा नहीं है। इनका बीज का नाम भी मैं आपको बता दूंगा अभी देख के, तो उसमें आप पता कर लेना। वैसे ऊपर से लान है वो ज़बरदस्त खड़ा है। ये देखो पौधा, देखो हाइट देखो पौधे की, लान में कोई कमी नहीं है दोस्तों, लेकिन नीचे लागत में बहुत कमी है। ये देखो, और इधर अपनी तो नहीं है, अपने पड़ोसियों की शंकर मूंगफली है, वो भी आपको उपाड़ कर दिखाऊंगा एक पौधा कि इसके कैसी लागत है। क्योंकि ये तो बहुत पैसे की बोई हुई है हमारे से, तो हमारी तो इनसे 1 महीने की ये मूंगफलियाँ या अगेती है हमारी, और ये 1 महीने की पछेतियाँ, लेकिन ये शंकर है और वो देसी मूंगफली है। और बादल देखो किस प्रकार से, सूरज है वो ढक लिया है बादलों ने, और मौसम देखो किस प्रकार का हो रखा। ये देखो चारों तरफ से बादल ही बादल बन रहे हुए हैं, लेकिन बरसात हो नहीं रही है, धीरे धीरे बारिश हो रही है। ये देखो बादल आपको दिख रहे होंगे। अब मैं आपको मूंगफली का पौधा पाड़ के दिखा रहा हूँ, उससे कितनी मूंगफली आएंगी, और इसका भी अच्छा खासा ही पौधा पाड़ूंगा। ये देखो दोस्तों ये होती है मूंगफलियाँ, और इतनी नहीं तो इसके अंदर कुछ लगाया नहीं कोई, और इतनी दवाई स्प्रे कुछ नहीं किया, उसके बावजूद भी इसके 20 मूंगफली मेरे अनुमान से लगी हुई है। ये देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17 मूंगफली इसके लगी हुई है और अपने वाले के 14 ही लगी हुई थी। तो 3 मूंगफली तो इसके अपने वाले से ज़्यादा है, ये आप देख सकते हो। अब देसी मूंगफली इसलिए नहीं बोते हैं क्योंकि लंबा टाइम अभी तो इससे इनसे वो 1 महीने बाद पटेंगी ये, और ये तैयार हो जाएंगी। अभी ये देख लो, आप देख भी सकते हो, ये पूरी तैयार है। ये देखो, इधर ये मूंग का पौधा देखो कितना हाइब्रिड में तैयार हो रखा है। देखो कितनी ज़बरदस्त लग रही है। एक ही पौधा है लेकिन इसकी फलियां देखो दोस्तों कितनी लगी हुई है। ये देखो, और इसमें दोस्तों हमने लोया वगैरह भी लगा रखा है। ये देखो, आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, छोटा है लेकिन ठीक है, सब्जी के लिए अच्छा है। ये देखो, सब्जी भी हो जाएगी और बरसात हो जाएगी तो खाने के लिए भी काम आ जाएगा मतीरी का। ये देखो, यहाँ पर पूरी के अंदर बेल है, और भी मैं देखता हूँ कि कहाँ पर मिल जाए तो। ये देखो, छोटे छोटे लग रहे हैं। ये देखो, अब ये खराब हो रहे हैं, बहुत ही छोटे छोटे लग रहे हैं इसके अंदर। तो भाई दोस्तों, ये है अपनी फसल, और आपको हरियाली आपको दिख रही है किस प्रकार की है। और ये आलू का पौधा दोस्तों हमने हर बार इसको काट दिया, उसके बावजूद भी इतना नकटा हो रखा है कि बार बार फूट रहा है, और कितना ज़बरदस्त फूट रहा है। देखो कितनी ज़बरदस्त इसकी हाइट हो गई है, और हर बार इसको हम नीचे से काट देते हैं, लेकिन फिर भी ये आलू का पौधा दोस्तों बहुत ज़्यादा नकटा होता है। ये बार बार वही जगह पर एक बार स्टार्ट हो जाए तो ज़बरदस्त होने लगते हैं। इस बार ये देखो, 2 केले के पौधे यहाँ पर भी लगा दिए हैं। ये देखो, एक ये रहा और एक ये रहा। अब देखते हैं कि कितने दिन में बड़े होकर हमारे को फल तो खिला नहीं रहे, लेकिन हम इनकी पानी वगैरह से पूर्ति कर रहे हैं। और इधर ये मूंगफली के 2 भुट्टे हैं, वो अपने चंदू को लाकर डाल देते हैं बेचारे को। ले भाई चंदू, खा ले। देखो, चंदू आराम से इसको खा लेगा। मूंगफली में इसकी 2-4 तो मैं तोड़ लेता हूँ, बाकी अपना चंदू है वो खा लेगा। चंदू को देखो आदत नहीं है, क्योंकि इसकी कुट्टी करके डालेंगे तो ही ये इसको खाएगा, वरना ये इसको नहीं खाएगा। देखो, धीरे धीरे कर रहा है मन में, लेकिन थोड़ा बहुत ही खाएगा, ज़्यादा नहीं खाएगा। और अगर इसकी कुट्टी करके इसको डाल देते तो पूरा का पूरा खा लेता, क्योंकि चरने की इसको आदत है नहीं ना अभी। ये देखो, थोड़ा बहुत इसको स्वाद आएगा उसके बाद में। ये बात तो है दोस्तों, अपनी वाली मोटी है, ये थोड़ी बारीक ज़्यादा है। ये देखो, अपनी वाली मोटी ज़्यादा है। और इधर अपनी पशुधन आराम कर रहा है। और ये ज़मीन दोस्तों इस बार हमने खाली रख ली थी, क्योंकि खाली का भी इसके अंदर कारण था। ये जो इतनी अपनी ये बैठी है अपनी, क्या नाम है, यशोदा, यहाँ तक हमने इसके लिए पशुओं के लिए चारा बोया था बाजरे का, तो वो हमने काट कर पशुओं को डाल दिया। और ये जो जगह है वो खाली ही रख रखी थी पशुओं को बांधने के लिए, तो पशु यहाँ पर आराम से बांधते हैं। बांध करवा दी है इसकी एक बार, और एक बार फिर से हम इसकी बांध करवा देंगे, तो आराम से पोली माटी हो जाएगी। गद्दे की ज़रूरत नहीं है पशुओं को, इसी कारण से इसको खाली रखा है। और यहाँ पर अपनी ये 1.5-2 बीघा ज़मीन है, इसके अंदर हमने चरी बो रखी थी बाजरे की, तो वो अपनी पशुओं को डाल दिया काट काट कर। ये देखो, और ये देखो खेजड़ी कितनी ज़बरदस्त खड़ी है। और इधर अपनी राधा बैठी है, वो यहाँ पर देख लो कितनी ज़बरदस्त तरीके से अपने अल्डू के नीचे आराम कर रही है। ये देखो।